हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर और जेई टोटल इस सीरीज में आपका स्वागत है। फंक्शंस ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और फंक्शंस इस चैप्टर में हम L5 पे हैं, लेक्चर 5 पे हैं, जहां हम दो इंपॉर्टेंट और मजेदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऑड इवन फंक्शंस और पीरियोडिसिटी। यस बच्चों, पीरियोडिसिटी के बारे में हल्का फुल्का हमने सबसे पहले सेशन में, जहां हमने डिटेल में फंक्शंस को जाना था और कई सारे एग्जांपल्स लेते हुए जो है हम फंक्शंस बिहेव कैसे करते हैं हमने ये सीखा था। वहां पे पीरियोडिसिटी के बारे में हमने हल्की फुल्की बात की थी, ग्राफ्स के जरिए हमने चीजों को देखा था। अब जो है हम वो नॉलेज को और उसके अलजेब्राइक डेफिनेशन को यूज करके पीरियोडिसिटी समझेंगे। उससे पहले हम लोग ऑड इवन फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे बच्चों। एक्चुअली आई थिंक पीरियोडिसिटी से स्टार्ट करेंगे और फिर ऑड इवन फंक्शंस पे जाएंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। यस, जेईई मेंस में सवाल आते हैं जहां पे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है, इफ नॉट डायरेक्टली। एक सवाल में डायरेक्टली अगर सिर्फ इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए तो फिर ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आ सकते हैं जहां पे मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं और उनमें से एक कंसेप्ट जो है या तो ऑड इवन फंक्शंस का हो या तो पीरियोडिसिटी का हो। सो अगेन ऑल इन ऑल, जैसा मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस सेशन में हम लोग देने वाले हैं। यस बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन से शुरुआत करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे उनके बारे में, एंड देन ऑड इवन फंक्शंस व्हिच इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफिकल और उसका इक्वेशनल एनालिसिस करेंगे बच्चों। दोनों तरीके से देखेंगे, द अलजेब्राइक डेफिनेशन, द इक्वेशन ऑफ ऑड इवन फंक्शंस, एंड एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे ग्राफिकली ऑड फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं और इवन फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस सेशन का आगाज करते हैं पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडिया जानते हुए, जो हमने लेक्चर 1 में भी देखा था। इफ अ फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ ओवर अ कांस्टेंट पीरियड, राइट, ओवर अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, देन वी से दैट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा पीरियोडिक फंक्शन किसको कहा जाता है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो खुद को रिपीट करता हो। अब जब हम रिपीट ये बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि वो ग्राफ जब रिपीट होता है, राइट, वो ग्राफ रिपीट होने का मतलब है कि इस पीरियड में जो फंक्शन का बिहेवियर है, जो भी सेट ऑफ वाई वैल्यूज हैं, वही वाई वैल्यू रिपीट हो रहे हैं, है ना, और वही वैल्यू रिपीट होते हुए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। ऐसा नहीं जैसे बॉक्स एक्स में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जहां पे स्टेप ग्राफ होता है तो वाई वैल्यूज एक्चुअली बढ़ रहे हैं, पैटर्न है, राइट, सिमिलर टाइप का ग्राफ है, बट ग्राफ जो है बढ़ रहा है, वाई वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे फंक्शन रिपीट हुआ है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जहां पे टी जो होता है एक रियल नंबर होता है और वो आपका पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है फॉर दिस फंक्शन, द टाइम, द इंटरवल, द लेंथ आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। कितने लेंथ के बाद, कितना जो है डिस्टेंस के बाद फंक्शन y वैल्यू रिपीट करता है। ये f ऑफ x जो है बच्चों y है, आउटपुट है, आउटपुट आपका रिपीट हो रहा है कितने इंटरवल के बाद कंसिस्टेंटली। उस चीज को जो है टाइम पीरियड या फिर पीरियड कहा जाता है इन XY एक्सिस वर्ल्ड, राइट। तो बच्चों हम जो है दो बेसिक ग्राफ्स लेंगे, रादर तीन बेसिक ग्राफ्स में इस पेज पे लेके जो है इस नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कराना चाहूंगा, राइट। तो let's start with this function. Let's start with y is equal to cos x, right? हमने y is equal to sin x देखा था फर्स्ट लेक्चर में, y is equal to फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ भी देखा था, बॉक्स x का ग्राफ भी देखा था। तो उन तीनों ग्राफ्स को हल्का फुल्का यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, राइट। और अगर मैं y इक्वल टू cos x की ग्राफ की बात करूं, y इक्वल टू cos x के ग्राफ की बात करूं, तो बच्चों ये जो ग्राफ है, राइट, हम जानते हैं कि कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है 0,1 है, राइट, क्योंकि cos 0 जो है बेटा 1 होता है, बट हम ये भी जानते हैं कि cos 2π भी 1 होता है ना, cos 2π भी 1 होता है, राइट। यहाँ पे cos π जो है, cos 180 डिग्रीज जो है वो -1 होता है, राइट। तो मजेदार बात ये है कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ केवल 0 से 2π के बीच में, और ये जो ग्राफ है वो वैसा का वैसा एज इट इज आगे और पीछे रिपीट होता रहेगा, राइट। वो एज इट इज आगे और पीछे रिपीट होता रहेगा, राइट।
तो अगर आप नोटिस करो तो ये ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है, और ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली इस ग्राफ का कार्बन कॉपी है, और यही ग्राफ जो है आगे वैसे रिपीट होता रहेगा, एंडलेसली रिपीट होता रहेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आउटपुट वैल्यू y वैल्यू रिपीट हो रही है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, ध्यान से देखिए cos 0 1 है, cos 2 पाई भी 1 है ना। अगर आप उस तरफ से उस ग्राफ को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, तो आपको ये भी दिखेगा कि मान लो यहाँ पे cos 60 डिग्रीज हाफ है ना, 60 इज पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कॉमा हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई के लेंथ के बाद, 2 पाई के लेंथ के बाद और एक x वैल्यू आएगी विच इज 2 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना, वो होगा 7 पाई बाई 3। तो 7 पाई बाई 3 का y वैल्यू भी हाफ होगा बच्चों, 7 पाई बाई 3 का y वैल्यू भी हाफ होगा बच्चों, राइट। यस, तो जैसे हम देख पा रहे हैं 2 पाई के लेंथ के बाद रिपीट हो रही हैं y वैल्यूज, तो यहां पे आप बहुत इजीली लिख सकते हो, दैट cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 2 पाई, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 2 पाई, राइट। यस, और वैसे ही पीछे साइड पे भी रिपीट होती रहेंगी y वैल्यूज 2 पाई इंटरवल पे। अगर मैं यहां से पीछे 2 पाई जाऊंगा तो आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, उसका आउटपुट भी हाफ आना है। उसके बाद हम माइनस 2 पाई करेंगे x को, उसका आउटपुट भी हाफ आना है। सिमिलरली 7 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, उसका आउटपुट भी हाफ आना है बच्चों। तो इसी को पीरियड कहते हैं। ध्यान से देखिए, ग्राफ सिर्फ रिपीट हो रहा है, y आउटपुट जो है सिमिलर आ रहे हैं t इंटरवल के बाद, y आउटपुट जो है इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होते हैं। तो यहां पे जब मैं ये लिख सकता हूं, एक एग्जाम्पल डाल लेते हैं, cos ऑफ पाई बाई 3 which is half same as cos of pi by 3 plus 2 pi, right। और वही चीज हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ग्राफिकली भी देखा कि कैसे 2 पाई इंटरवल के बाद y वैल्यू आउटपुट वैल्यू रिपीट कर रही है। तो क्लियरली द पीरियड of this function cos x is 2 pi, cos x is a periodic function, और उसका पीरियड 2 पाई होता है बच्चों, राइट। तो आई होप सबको पता चल गया है कि किस तरीके से पीरियोडिक ग्राफ जो है रिपीट करते हैं ग्राफिकली, और किस तरीके से उनके इक्वेशंस जो है एक्चुअली सेटअप होते हैं, राइट। तो और एक पीरियोडिक ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, राइट। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था उसको रिपीट करेंगे, राइट। अब बच्चों हम ड्रॉ करेंगे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस ग्राफ को बच्चों, इस फंक्शन को हमने अच्छे से एनालाइज किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो बाय चांस अगर इस फंक्शन को आप नहीं जानते हो तो लेक्चर 1 में जाइए, टुवर्ड्स द वेरी एंड हमने फ्रैक्शनल पार्ट x इस फंक्शन को जाना था, समझा था, डिटेल में वैल्यूज डाले थे, इस फंक्शन का बिहेवियर समझा था, और एंड में हम इस फंक्शन के ग्राफ पर भी आए थे बच्चों। और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, राइट। ये उसका पहला मेन पेरेंट ब्रांच है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो है ये 0 से 1 जाता है, राइट। यस, यहाँ पे फिल है, यहाँ पे होल है, इसका मतलब 1 पे आउटपुट ये नहीं है, राइट। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से ये जो ग्राफ है वो रिपीट करता है आगे पीछे हर जगह विथ दोस कंसिस्टेंट y वैल्यूज भी रिपीट होते हैं, राइट। जैसे यहां हो रहे हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो है ग्राफ का वो रिपीट होगा आगे और पीछे, वैसे ही ये वाला पार्ट ग्राफ का आगे और पीछे रिपीट होगा, है ना, ऐसे ऐसे, राइट। वो डॉटेड निकालने की कोशिश की है मैंने ताकि आपको दिखे कि पेरेंट जो ब्रांच है वो ये है, बट पूरा ग्राफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का कुछ इस तरीके से दिखेगा, और पीछे की तरफ भी वो जाता रहेगा, राइट। पीछे के साइड पे भी वो जाता रहेगा। तो अब यहां पे बच्चों आप ये क्लियरली देख सकते हो, राइट। और हमने जो है लेक्चर 1 में इस चीज को एनालाइज भी किया था कि आफ्टर अ लेंथ ऑफ 1, है ना, after a length of 1 this function repeats itself, जैसे after a length of 2 pi this function cos x repeats itself। तो यहां पे after a length of 1 एक distance
होने के बाद जो है ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि मान लीजिए 0.6 ये नंबर लेता हूं मैं, है ना, तो 0.6 इस चीज का आउटपुट जो है, 0.6 इस चीज का जो आउटपुट है फ्रैक्शनल पार्ट, उसका आउटपुट 0.6 ही है। पर अगर आप नोटिस करोगे तो आफ्टर अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट, अगर मान लो ये 0.6 है तो ये 1.6 है, आफ्टर अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट तो ये 0.2.6 है, आफ्टर अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट तो ये 0.3.6 है, राइट, आफ्टर अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये -0.4 है। ये सारे वैल्यूज हमने लिए थे बच्चों उस पर्टिकुलर लेक्चर में, राइट। तो ये -0.4 है, ध्यान से देखिएगा, -0.6 नहीं है, वैसे ये -1.4 है। और ये सारे x वैल्यूज जो हैं एक दूसरे से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट है ना, और उन सब के आउटपुट सेम है बच्चों, उन सब के आउटपुट सेम है, उन सब के आउटपुट जो हैं सेम है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 is also 0.6, fractional part of 2.6 is also 0.6, fractional part of 3.6 is also 0.6, fractional part of -0.4 is also 0.6. So if you know the function, अगर आप फंक्शन को जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस चीज को, इस एनालिसिस को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं तो आई रिपीट, लेक्चर 1 में हमने डिटेल में आखिर के सेक्शन में इस फंक्शन को डिकोड किया है, समझाया जाना है, और यहां तक आप इजीली समझ सकते हो ये चीज। और इसके बाद हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं बहुत इजीली कुछ इस तरीके से, दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ध्यान से देखिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 आएगा, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे पीछे हर जगह ये चीज हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने दो पीरियोडिक फंक्शंस को डिकोड किया है। एक है cos x जिसका पीरियड जो है 2π है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट x जिसका पीरियड जो है 1 है। यस, जिसका पीरियड जो है 1 है, राइट इसका पीरियड 2π है। तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। अगर मैं बच्चों बॉक्स x का ग्राफ निकालने जाऊं, है ना, y इक्वल टू बॉक्स x, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, जो हम अगेन लेक्चर 1 में देख चुके हैं इस चीज के ग्राफ को, राइट। तो आपको दिखाई देगा कि वो ग्राफ जो है, एक पैटर्न दिखाई देगा जरूर, उस ग्राफ में एक पैटर्न जरूर दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, रिपीट हो रही चीजें रिपीट जरूर हो रही हैं, बट वो रिपीट इस तरीके से नहीं हो रही है कि y वैल्यूज वापस से वही आउटपुट दे रही हैं, आउटपुट सेम रिपीट नहीं हो रहा है ना। ग्राफ दिखता कैसे है, वो रिपीट हो रहा है, बट वो दिखते दिखते बढ़ भी रहा है, y वैल्यू 1 2 3 बढ़ रहा है, y वैल्यू इज नॉट कमिंग द सेम अगेन, वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे y वैल्यू क्या है 0.6, यहाँ पे y वैल्यू क्या है 0.6, यहाँ पे y वैल्यू क्या है 0.6, यहाँ पे y वैल्यू क्या है 0.6। आउटपुट एक एक से बढ़ रहे हैं, इनपुट एक एक से बढ़ रहे हैं, माय बैड, ध्यान से और एक बार सुनिए बच्चों, इनपुट जो है एक एक से बढ़ रहा है, बट आउटपुट सेम आ रहा है ना। यहां पे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। सो दिस फंक्शन माय फ्रेंड्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। और यहां पे ये इक्वेशन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मैं बॉक्स ऑफ 0.6 ले लूं तो 0 आएगा, बॉक्स ऑफ 1.6 ले लूं तो 1 आएगा, बॉक्स ऑफ 2.6 ले लूं तो 2 आएगा। तो आउटपुट्स बढ़ रहे हैं बेटा, है ना। तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो आई होप पीरियोडिक फंक्शन इन 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, कैसे ये दोनों एग्जाम्पल्स पीरियोडिक हैं, ग्राफ्स रिपीट कर रहे हैं, वो दोनों फंक्शन जो है इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी, राइट। और कैसे आउटपुट्स रिपीट होते हैं हमने दोनों ग्राफ्स में देखा, राइट। और ये भी देखा कि ये ग्राफ लगता है पीरियोडिक है, बट असल में नहीं है, क्योंकि आउटपुट जो है रिपीट नहीं हो रहे बच्चों। तो विद दिस बेसिक नॉलेज, विद दिस बेसिक कंटेंट इन माइंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शंस के साथ बातें करते हैं, कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स को देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फंक्शंस पीरियोडिक हैं, राइट। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप सोचो तो यार 0 स्क्वायर 0 देता है, फिर 1 स्क्वायर 1 देता है, 2 स्क्वायर 2 देता है, 2 स्क्वायर 4 देता है, 3 स्क्वायर 9 देता है, 4 स्क्वायर 16। y आउटपुट जो है बढ़ रहे हैं, कहीं पे रिपीट होने का नाम नहीं ले रहा है ना। अगर आप सोचोगे तो सर यार एक्चुअली -2 द होल स्क्वायर भी 4 है, 2 स्क्वायर भी 4 है, तो रिपीट हो रहा है ना। बट अगर आप सोचो तो
इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना, इस फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। और अगर आप ये सोचोगे कि सर 2 स्क्वायर भी 4 है और -2 द होल स्क्वायर भी 4 है, ठीक है मैं मानता हूं, राइट, y वैल्यू रिपीट हो रहा है तो ये -2, 4 और ये 2, 4। तो अगर y वैल्यू ऐसे रिपीट हो रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, -2 से 2 है ना, 4 यूनिट्स है। तो इसका मतलब इसके 4 यूनिट्स बाद भी आउटपुट 4 आना चाहिए, तो 2 + 4 = 6, 6, 4 आना चाहिए, तो 6 स्क्वायर 4 आना चाहिए, जो एक्चुअली सही नहीं है। सोच के देखो, 6 स्क्वायर = 36 नॉट 4, राइट। और वैसे ही अगर मैं कोई और पॉइंट लू, मान लो 3, तो -3, 9 और ये रहा 3, 9। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं कि भाई रिपीट हो रहा है, तो यहां पे तो पीरियड 6 हो गया है ना, तो एक ही फंक्शन के 2 पीरियड्स नहीं हो सकते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं और पॉइंट्स लूं तो अलग अलग पीरियड्स आ जाएंगे, तो क्लियरली नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। और आप वो जो इक्वेशन है हमारा f(x) विच इज x² इक्वल टू f(x + t), तो x + t द होल स्क्वायर, ये इस तरीके का इक्वेशन आप बना ही नहीं सकते हो। सोच के देखिए, t का वैल्यू कुछ भी डालिए, बट आप जो है ये इक्वेशन वैलिड नहीं रख सकते हो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, राइट। अ फंक्शन इज पीरियोडिक जब वो इक्वेशन थ्रू आउट द डोमेन एप्लीकेबल हो, जैसे cos x और फ्रैक्शनल पार्ट x में हो रहा है, थ्रू आउट द डोमेन रिपीट हो रहा है, थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, थ्रू आउट द डोमेन, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हो, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो दिस फंक्शन माय फ्रेंड्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। अब sin x पे आते हैं। sin x तो हम जानते हैं, हमने इस चीज को डिस्कस भी किया है, राइट, इस चीज को हमने डिस्कस भी किया है। इसका ग्राफ वापस से एक बार देख लेते हैं, राइट। तो sin x का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे आता है, ये उसका पहला मेन पेरेंट ब्रांच है जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, ये आउटपुट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आउटपुट -1 है ना, तो π/2, 1। इसके बाद जो है ये ग्राफ ऐसे रिपीट होगा, ये ग्राफ पीछे की तरफ इस तरीके से रिपीट होगा, राइट। अगर आप नोटिस करोगे क्लियरली दिखेगा कि ये यहाँ रिपीट हो रहा है, ये यहाँ रिपीट, और वो कंटिन्यू होता रहेगा आगे और पीछे, राइट। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो रिपीट है ये π/2, 1 है, और ये π/2 + 2π, π/2 + 2π विच इज 5π/2, 1। तो क्लियरली ये हर जगह वैलिड है। कोई भी एक पॉइंट लू तो 2π लेंथ के बाद y आउटपुट जो है रिपीट होने वाला है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू f(x + t) एंड t इज नथिंग बट 2π टाइम पीरियड, और पीरियड इज नथिंग बट 2π। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं f(x) इज f(x + t), f(x) इज f(x + t। तो हम यहां पे कह सकते हैं दैट sin x इज इक्वल टू sin of x + 2π, राइट। तो क्लियरली आपका 2π जो है वो टाइम पीरियड है, राइट, पीरियड है बच्चों जिस लेंथ के बाद आउटपुट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो सिमिलर टू cos x, जैसे cos x का बिहेवियर है वैसे ही sin x का है, बस ये ग्राफ जो है थोड़ा सा एडजस्टेड है, अगेन रेंज -1 से 1 के बीच में। आइए और एक फंक्शन को ट्राई करते हैं। ये तो ऐसे फंक्शंस थे जिनको हमने जनरली देखा था, तो ये समझना आई थिंक रिलेटिवली आसान होगा कि ये पीरियोडिक नहीं है, और इसको तो हम पहले से डिस्कस कर चुके थे। अब sin² x पे चलते हैं बच्चों, राइट। ये फंक्शन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, राइट। तो इसको धीरे धीरे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कुछ वैल्यूज लेके। हम जानते हैं sin 0 इज 0, तो 0² इज स्टिल 0, तो यहीं से शुरुआत होनी है, यहीं से शुरुआत होनी है, 0,0 से ही शुरुआत होनी है, राइट। फिर उसके बाद sin² है, तो एक बात याद रखिए, ग्राफ हमेशा जो है x एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे बच्चों। sin² x इज ऑलवेज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो जब मैं π/2 डालूंगा 90 डिग्री, sin 90 इज 1, 1² इज 1, तो यार यहां से यहां ये बिहेवियर सिमिलर होगा, सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक बिहेवियर सिमिलर होगा, राइट। तो अब जो है ऐसा कुछ होगा। अब जो है उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से π, sin x एनीवेज पॉजिटिव होता है, एनीवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर होके वो वैसे ही वैल्यूज देगा, तो वो वैसे ही देगा। बट sin 180 जो है,
साइन पाई 0 है तो 0 स्क्वायर अगेन 0, तो ये पॉइंट पाई कॉमा 0 हो गया, राइट, ये पाई कॉमा 0 हो गया, ये 0 कॉमा 0 हो गया। अब मजे की बात अब आती है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ तो स्क्वायर है वापस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ नेगेटिव है साइन एक्स बट स्क्वायर है तो वापस पॉजिटिव। तो जो साइन एक्स में ग्राफ यहां पे नीचे आता था, जो साइन एक्स में ग्राफ यहां पे नीचे आता था, जो साइन एक्स में ग्राफ यहां नीचे आता था उसको स्क्वायर किया गया है तो वापस पॉजिटिव वैल्यूज देगा, और वो पॉजिटिव वैल्यूज कुछ इस तरीके से देता है बच्चों, राइट। अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करो विद वैल्यूज, ये पॉइंट 3π/2 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 3π/2 इज -1 एंड -1 द होल स्क्वायर इज 1, और वही वैल्यू यहां पे π/2 पे भी आ रही है, π/2 1, राइट, और ये 3π/2 1। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये फंक्शन भी एक्चुअली एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये फंक्शन भी एक्चुअली एक पीरियोडिक फंक्शन है, बट यहां पे 0 से 2π नहीं जाना पड़ रहा रिपीट करने के लिए, 0 से π में रिपीट हो रहा है, बहुत इजीली 0 से π में रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यार ये 0 से π में रिपीट हो रहा है, यहाँ π/2 से 3π/2 में रिपीट हो रहा है, और अगर आप कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए हम साइन ऑफ 30 डिग्रीज लेते हैं π/6, है ना, तो यहां पे वो पॉइंट है π/6 ½ ठीक है। तो चेक करने के लिए देखते हैं कि पाई यूनिट्स बाद क्या होता है, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 is 7π/6, और 7π/6 का जो साइन है बच्चों, साइन 7π/6 का आउटपुट आपको -½ देगा, जिसका स्क्वायर फिर से हाफ स्क्वायर 1/4 आएगा। तो ये एक्चुअली हाफ नहीं है 1/4 है, राइट। तो ये पॉइंट जो है π/6 1/4 है, π/6 1/4 है, और पाई यूनिट्स बाद यहां पे जो है, पाई यूनिट्स बाद एक्चुअली यहां पे नहीं, पाई यूनिट्स बाद मतलब यहां से यहां पे, दिस इज पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई, तो ये जो है 7π/6 1/4 है ना। तो वापस से हम देख रहे हैं कि पाई यूनिट्स बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, तो यही साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है ना। तो ये दूसरा साइकिल है एक्चुअली, राइट। तो हियर period t is pi not 2π, and hence we can write the equation f of x, in this case sin square x, is equal to f of x plus t, t is 2π, तो sin square x plus pi, right। तो आई होप दिस इज क्लियर किस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग बट डेफिनेटली आप वैल्यूज डालोगे, उस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये चीज समझ में आएगा। अगर ये ग्राफ का थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज आ गया है तो आप इस ग्राफ को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में या तो कोई भी ऑनलाइन ग्राफिकल कैलकुलेटर से, ग्राफिकल टूल से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। desmos.com ये एक वेबसाइट है, DESMOS.com, वहां पे आप इस फंक्शन को ग्राफ कर सकते हो और क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ये जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में का कॉपी पेस्ट किया जाता है, आगे और पीछे रिपीट हो रहा है, पाई इंटरवल पे ग्राफ जो है एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, और हेंस द पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज पाई। तो यस बच्चों, होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा पीरियोडिक फंक्शन काम कैसे करते हैं, राइट। तो अब ये चीज समझ आने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो शायद अभी डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी काम आते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे देखते हैं क्या है पहली वाली प्रॉपर्टी। दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में भी। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि f of x is equal to f of x plus nt, and n is nothing but an integer, right? We need to understand this, that n is an integer, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये काफी नेचुरल और ऑब्वियस है अगर आप सोचो तो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6, f of 0.6 है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 प्लस, लेट्स से n की जगह हम 5 ले लेते हैं, है ना, 5 ले लेते हैं, 5 into 1, राइट। सो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.6, और ये हम जानते हैं कि 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 है और 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.6 है। यस बच्चों, तो अगर ये n के जगह मैं 100 रखूं तो भी ये इक्वेशन सही आना चाहिए, क्योंकि 100 into 1 is 100,
100 प्लस 0.6 इज 100.6 और 100.6 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.6 आएगा बच्चों, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 के बराबर होगा, राइट। तो ये बस यही दिखाना चाह रहा है कैसे रिपीट होते होते जो है y आउटपुट्स बहुत दूर तक भी अगर हम पीरियोडिकली चीजों को पकड़ने की कोशिश करें तो y वैल्यूज बहुत दूर तक, बहुत पीछे, इनफाइनाइटली रादर रिपीट होते रहेंगे। इसी टाइप के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है, राइट। तो आफ्टर दिस आइडिया बीइंग क्लियर, हम इस प्रॉपर्टी पे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट। ध्यान से देखिए, अगर f ऑफ x का पीरियड t है, वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है cos x, f ऑफ x इज cos x, जिसका पीरियड है 2 पाई, राइट। हम जानते हैं कि cos x का पीरियड 2 पाई है बच्चों। तो ये फॉर्मूला कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, राइट। ये फॉर्मूला कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है बच्चों। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा, राइट। जो हम 7th लेक्चर में देखेंगे, 7th सेशन में ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे पीरियड पे इफेक्ट होता है, तब इस चीज को कनेक्ट करेंगे जरूर। f ऑफ x cos x है, यहां पे देखते हैं तभी के लिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन है cos ऑफ 3x माइनस 5, तो पहली बात, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? उस सवाल का जवाब होगा हाँ जी हाँ, ये फंक्शन पीरियोडिक है, राइट। और दूसरी बात, इस फंक्शन का पीरियड जो है वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो इस फॉर्मूला को यूज करके बच्चों हम बहुत आसानी से कुछ कनेक्टेड फंक्शंस का पीरियड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे cos x हम जानते हैं कि एक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है, तो cos ऑफ 3x माइनस 5 a क्या है वो ज्यादा जरूरी है, राइट। ऑफ कोर्स वो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो ये जो 3 है, ये जो a है, वो ओरिजिनल पीरियड से डिवाइड होगा मैग्नीट्यूड लेके, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो पीरियड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, रिपीट होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए मॉड, राइट। तो आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, कई जगह पर हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्या बोलते हो बच्चों, राइट, यस। तो फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन से फंक्शंस एक्चुअली पीरियोडिक हैं, और अगर पीरियोडिक हैं तो उनकी पीरियड क्या है, राइट, टी की वैल्यू क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन, राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, ये sin 2/3x नहीं है, ये sin 2x द होल डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहां पे जो है बच्चों फंक्शन जो है इज नथिंग बट 1/3 टाइम्स sin 2x, 1/3 टाइम्स sin 2x। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि sin x, बेसिक sin x इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। यस, क्या हम ये जानते हैं sin x का फंक्शन, sin x ये जो फंक्शन है बच्चों उसका पीरियड 2 पाई है, तो sin 2x होगा तो उसका पीरियड, ओरिजिनल पीरियड विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 होगा, है ना। x का कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, राइट। तो ओरिजिनल पीरियड इज 2 पाई divided by mod of 2 and hence the answer is pi. Very clearly this function is periodic and has the period pi, right? और अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट अगले फंक्शन पे चलते हैं बच्चों। log x जो है कभी एक पीरियोडिक फंक्शन हो ही नहीं सकता, राइट, कभी एक पीरियोडिक फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल जो log x का ग्राफ है बच्चों, ओरिजिनल जो log x का ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाता है ना। तो ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि कुछ पैटर्न रिपीट नहीं होना है, ये एंडलेसली ऐसे चलते जाता है, इस तरफ कोई ग्राफ ही नहीं है। सो दिस क्लियरली इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन, कोई y वैल्यूज रिपीट नहीं होते। log x इज अ फंक्शन विच इज अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हमेशा y वैल्यूज बढ़ते ही जाते हैं, चढ़ते ही जाते हैं, तो कभी वापस रिपीट नहीं हो पाते। सो दिस माय फ्रेंड्स log ऑफ x प्लस a is also a function which is not periodic in nature। आइए तीसरे फंक्शन पर चलते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया बच्चों कि box x, ये जो फंक्शन है box x, अब यहाँ पे box x प्लस 1 है, बट box x ये जो फंक्शन है वो वैल्यूज या तो जो ग्राफ है वो यार लगता है कि कोई पैटर्न फॉलो करता है ना, लगता है कि कोई पैटर्न फॉलो करता है, पर जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि वो y वैल्यूज जो हैं
रिपीट नहीं हो रहे, वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे log x हमने बोला कि इंक्रीजिंग है, वो y वैल्यूज भी एक्चुअली जो है बढ़ रहे हैं, है ना, वो y वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर हमने ये 2-3 बार डिस्कस कर लिया, तो काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बट इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, यहां पे ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा है। प्लीज इस डिफरेंस को समझिए। यहां पे ये ग्राफ दिखने में सेम लग रहा है आपको, ये और ये, जो कि है भी, बट उसके y वैल्यूज अलग हैं, y वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहे। जैसे साइन x में होते हैं, cos x में होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x में होते हैं, रिपीट होते हैं सेम y वैल्यूज। यहाँ पे y वैल्यूज बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, तो ये पीरियोडिक नहीं है बेटा, राइट। तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। आइए चौथे फंक्शन पर चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है यस 1, राइट। ये हम सीखते हुए आए हैं, इसका पीरियड 1 है। अब अगर मेरे पास f ऑफ ax प्लस b है ना, f ऑफ ax प्लस b, अगर फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है 2x माइनस 1, है ना, तो इन दैट केस टाइम पीरियड क्या होगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड विच इज 1, ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ f ऑफ x विच इज 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इन दिस केस 2, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2। अगर मान लो ये 1 माइनस 2x होता तो मॉड ऑफ माइनस 2 होता, है ना, तो आंसर सेम आता। तो हाफ इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज द पीरियड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस 1। तो यस बच्चों, desmos.com पे जाके आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि हाफ इतने डिस्टेंस पे वो ग्राफ रिपीट होना है। और 7th लेक्चर में हम लोग इस तरीके के ग्राफ्स भी बनाना सीखेंगे बच्चों, राइट। तो यस, आई होप बेसिक आइडिया लगना शुरू हो चुका है सबको कि पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं, जनरली कौन से फंक्शंस पीरियोडिक हैं, उनके पीरियड वैल्यूज क्या हैं, टी के वैल्यूज क्या हैं, और कैसे फंक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो है उसका पीरियड किस तरीके से चेंज होता है, राइट। तो इतना सारा नॉलेज लेने के बाद चलिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे पास, अब अप्लाई करते हैं हमारा नॉलेज, हमारा कंटेंट जो हमने अभी तक यहां तक सीखा हुआ है। आइए फिगर आउट करते हैं कि इन 4 में से कौन सा फंक्शन है जिसका पीरियड 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज अ पीरियड 2। तो एक काम करते हैं बेटा, हम इस केस में चारों ऑप्शंस के पीरियड निकालते हैं, चारों ऑप्शंस के पीरियड वैल्यूज निकालते हैं, यदि वो पीरियोडिक है तो फटाफट करते हैं, राइट। यहां पे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट इसमें पीरियड, ओरिजिनल पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पहले ऑप्शन में पाई बाय 3 से डिवाइड होगा, और ये जब पाई पाई कटेगा 3 ऊपर और ये 6 आएगा, राइट। सो द पीरियड ऑफ ऑप्शन ए, right, so option A is a periodic function with period 6 not period 2, right। आइए ऑप्शन B पे चलते हैं। B पे अगर आप चलोगे बच्चों तो यहां पे क्या आएगा, 2 पाई ओरिजिनल पीरियड है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ A, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ x which is पाई बाय 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे पाई पाई कट और ये 4 देगा, राइट। सो 4 इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, ऑप्शन B में जो है। अब ऑप्शन C पे चलते हैं, 2 pi divided by coefficient of x which is 2 pi and 2 pi divided by 2 pi बच्चों, 2 pi divided by 2 pi आपको 1 देगा, राइट। तो ऑप्शन सी भी सही आंसर नहीं है क्योंकि इसका पीरियड 1 है और हमें पीरियड 2 वाला फंक्शन चाहिए। क्वाइट नेचुरली ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं एक बार। ओरिजिनल पीरियड cos x का 2 पाई है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई इज 2 and this is exactly what we want, so option D hence is the correct answer, right बच्चों। तो I hope अभी क्लियर होते जा रहा है किस तरीके से T अपॉन मॉड ए ये वाला जो है बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी, इफेक्टिव सा प्रॉपर्टी यूज करना है और जो है कनेक्टेड फंक्शंस के पीरियड निकालने हैं। अगर हम जानते हैं कि cos x का पीरियड 2 पाई है तो इनमें से इस तरीके के कई सारे फंक्शंस का पीरियड हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, अगर ये 2 पाई x प्लस सम वैल्यू होता +7 +2 +100 पाई, डजंट मैटर, क्योंकि वो जो b है उससे पीरियड पे इफेक्ट नहीं होता, x के कोएफिशिएंट से ही पीरियड अफेक्ट होता है। ये हमने देख लिया था यहां पर बच्चों, राइट, यहां पर देख लिया था। ये b का कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये बस a का इफेक्ट है, t अपॉन मॉड a। b डजंट प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, cos पाई एक्स, ये हमने देख लिया, राइट, cos पाई एक्स सही आंसर है। तो यस, अगले सवाल पर चलेंगे बच्चों, अगले सवाल पर चलेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, बहुत इफेक्टिवली ये सवाल सॉल्व हो सकता है, राइट। कम ऑन एवरीवन, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज आपको लगेंगे बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी, राइट, साइन सी प्लस साइन डी लगेगा और कॉस सी प्लस कॉस डी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो यहाँ पे लगने वाला है। इन केस अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है बच्चों, इन केस अगर वो आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में वो चीजें आप पढ़ने वाले हो, राइट, ट्रिग्नोमेट्री में वो चीजें आप एनीवेज पढ़ने वाले हो। साइन सी प्लस साइन डी, ये जो फॉर्मूला है वो आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ, 2 टाइम्स कॉस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। और दूसरा जो फॉर्मूला है जो यहां लगना है वो कॉस सी प्लस कॉस डी का होगा बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी का होगा दूसरा फॉर्मूला। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स, राइट, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर चीज बट कॉस और साइन जो है रिवर्स हो जाएंगे। 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और आगे जो है कॉस ही आएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, इन फॉर्मूलाज को फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कहा जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के यूज होते हैं बच्चों, राइट। और यहाँ पे भी ये यूज होंगे। तो जैसा मैंने कहा था, फंक्शंस में प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे चैप्टर्स के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं, और ये एक काफी प्रॉपर एग्जाम्पल है उस चीज का, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस फंक्शन को जो है अब सिंप्लीफाई करने वाले हैं, राइट। सो आपका एफ ऑफ टीटा फंक्शन इन टीटा एज द इनपुट, यहां पे टीटा है, एक्स लिखते तो एफ ऑफ एक्स लिख देते हम, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो टीटा प्लस 2 टीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ टीटा माइनस 2 टीटा बाई 2, राइट, द होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो टीटा प्लस 2 टीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो टीटा माइनस 2 टीटा बाई 2। और हम देख पा रहे हैं कि यार ये दोनों टर्म्स तो एकदम सेम है ना, क्यों ना उन टर्म्स को कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई करने से पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों एब्सोल्युटली सेम है, ये 2 और 2 भी कैंसिल किया जा सकता है। एंड देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट एफ ऑफ टीटा is sin upon cos, the same thing if you notice, theta plus 2 theta is 3 theta divided by 2, sin upon cos is tan, तो ये फंक्शन अब हो गया है tan of 3 theta divided by 2, tan of 3 theta divided by 2। तो इन केस अगर आप भूल चुके हो तो मेमोरी थोड़ी सी जॉग कर लेते हैं बच्चों, राइट। tan x y इक्वल टू tan x, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड होता है पाई, और इसकी चर्चा भी हमने करी थी, इसकी चर्चा भी हमने फर्स्ट लेक्चर में करी थी। इन केस अगर आपको याद नहीं हो तो अभी दिमाग में इस चीज को फिट कर लीजिएगा। अगर समझना है कि क्यों पीरियड पाए है तो लेक्चर 1 में जाइएगा और आपको क्लियरली ये दिख जाएगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ tan x के लिए, या तो वो चीज अगले पेज पे दिखा देंगे, राइट, अगले पेज पे दिखा देंगे, बट अभी के लिए जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं, राइट। tan x का पीरियड अगर पाए है तो tan थीटा का पीरियड भी पाए है ना, tan थीटा का पीरियड भी पाए है। तो यहां पे पीरियड क्या होगा, ओरिजिनल पीरियड tan थीटा का पीरियड जो है वो पाए है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पीरियड डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा, और यहां कोएफिशिएंट क्या है 3/2 टाइम्स थीटा। 3/2 इज द ए वैल्यू, ए एक्स प्लस बी जो होता है, x के साथ चिपका हुआ a का वैल्यू क्या है, थीटा के साथ चिपका हुआ वैल्यू क्या है 3/2 है, तो पाई डिवाइडेड बाय 3/2 एंड हेंस द पीरियड दैट वी आर फाइंडिंग इज 2π/3। तो 2π/3 आंसर होगा बच्चों इस पर्टिकुलर फंक्शन के पीरियड का, ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए एक बार देख लेते हैं, राइट, कैसे हुआ इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके सिंप्लीफाई करके हम फंक्शन यहां तक लेके आ गए। अब ये बन चुका है tan of 3 theta by 2, tan of 3x by 2, है ना। tan x का पीरियड अगर पाई है तो ओरिजिनल पीरियड डिवाइडेड बाय
coefficient of x which is 3/2, solve simplify 2π/3 is the period value of this particular function, right? तो yes, यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है। अब यहाँ पे मैं बच्चों tan x का ग्राफ निकालने की कोशिश करूंगा, है ना, tan x का ग्राफ निकालने की कोशिश करूंगा। यस, जो हम सीख चुके हैं, बट एक बार देखते हैं। ये ग्राफ है बिटवीन -π/2 एंड π/2, ये एजम्प्टोड है, राइट? ये -π/2 है, x इक्वल टू -π/2, x इक्वल टू π/2, राइट? अब ध्यान से समझिए, ये जो ग्राफ बनाया गया है -π/2 और π/2 के बीच में, ये मेन पेरेंट ग्राफ है tan x का, जो रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है। ऐसे वो फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, ये यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये पेरेंट ग्राफ है और ये हर जगह रिपीट कर रहा है। और ये पेरेंट ग्राफ जो है, यहां से यहां जब जाता है, ये सेम डिस्टेंस कवर करता है जो यहां से यहां होता है। तो वो ये वही डिस्टेंस है ना, ये वही डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। और ये -π/2 से π/2 तक का डिस्टेंस है, वो पाई डिस्टेंस है, एंड हेंस द पीरियड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज पाई, राइट बच्चों? तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। What is the period of this function sin raised to 4x plus cos raised to 4x, right? तो इंटरेस्टिंग है, वापस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा sin raised to 4 plus cos raised to 4x को, और उसके बाद एक ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा sin of something, cos of something, without the squares, without the power 4, जिससे कि हम आसानी से t upon mod a ये फॉर्मूला लगा के इस फंक्शन का पीरियड निकाल सके, राइट? तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस चीज को, राइट? तो पहले तो हम ये जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर, है ना? तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके साथ हमारे पास प्लस 2ab है, अगर इसके साथ हमारे पास प्लस 2ab है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी करना पड़ेगा, पहली बात तो, राइट? बट देखने वाली बात यह है कि अब ये a स्क्वायर हो गया, फिर ये b स्क्वायर हो गया, और फिर ये 2ab हो गया, 2ab हो गया। तो अगर हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab है, तो क्या हम इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस b, है ना, ये a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? a प्लस बी द होल स्क्वायर अगर लिखूंगा बच्चों में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों टर्म्स यूज किए गए हैं, ये तीनों टर्म्स यूज किए गए हैं। और ये चौथा टर्म जो है बाहर वैसे का वैसा रहेगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? अब मजे की बात ये है बच्चों कि ये जो है, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, बहुत बढ़िया आइडेंटिटी। इस वजह से हम इंस्पायर होकर हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया, राइट? हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली चीज लगाई, क्योंकि ये आ जाए और हम इसको बहुत इजीली 1 लिख सके, और 1 स्क्वायर 1 हो जाता है। फिर माइनस, अब हम जानते हैं बच्चों कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स स्क्वायर कर ले, है ना, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? और अगर आप नोटिस करो तो वैसा ही कुछ तो है यहाँ पे, वैसा ही कुछ तो है यहाँ पे, राइट? बस ये 2 है और ये 4 है, तो एक 2 यहां नीचे लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इज 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये 4 की जगह 2 है, तो एक 2 नीचे लेके आओ, एक 2 बचा दो, तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, है ना? अब हम इस स्टेज पे हैं बच्चों, अब हम इस स्टेज पे है। अब याद करें, क्या आपको साइन स्क्वायर x इस फंक्शन का पीरियड याद है? हमने कुछ इनफैक्ट जब शुरू में हमने 3 फंक्शंस को लिया था, जाते हैं उस स्लाइड पे पीछे, राइट? अगर हमने शुरू में याद है, अगर आपको 3 फंक्शंस हमने लिए थे, तब हमने साइन स्क्वायर एक्स भी देखा था, और हमने ये बोला था कि यार इस फंक्शन का पीरियड पाई है, वो दिख रहा है कि ये साइकिल जो है रिपीट हो रही है हर जगह, राइट? और वैल्यूज भी उस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, अगर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड जो है बच्चों
अगर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है तो साइन स्क्वायर 2x का पीरियड क्या होगा, राइट। अब एक बात याद रखिए, ये जो बाहर कॉन्स्टेंट्स हैं वो बिल्कुल भी पीरियोडिसिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो हम बोलेंगे सिंस पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज पाई, देयरफॉर पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर 2x is equal to original period divided by coefficient of x which is 2। तो पाई बाई 2 आंसर आना चाहिए बच्चों। जैसा हमने कहा, ये हाफ से मैटर नहीं करेगा, पीरियड माइनस से मैटर नहीं करेगा, 1 अगर ऐड होगा तो भी ऊपर नीचे y वैल्यूज होंगे, बट कंसिस्टेंटली वही y वैल्यूज होंगे, इसीलिए पीरियड पाई बाई 2 होगा। ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों ये चीज समझ में आई है। यस, आई होप ये चीज समझ में आई है कैसे आंसर पाई बाई 2 होना है। थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे किया है, cos 2 थीटा वाला डबल एंगल फॉर्मूला लगाया, बट इट विल गिव द सेम आंसर। स्टार्टेड विद द सेम प्रोसेस। इस आंसर को भी आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने कहा इसको हम अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों एंगल से देखेंगे, तो दिमाग के जो तारे हैं उनको खोल के रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, राइट। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस। बच्चों अगर आपको याद है तो मैपिंग्स लेक्चर 3 में हमने बोला था कि हर एक फंक्शन या तो 1 1 होता है या तो मेनी 1 होता है। हर एक फंक्शन या तो ऑन टू होता है या तो इनटू होता है। देयर आर ओनली 2 वेज आउट इन दोज कैटेगरीज। उन कैटेगरीज में या तो ये या तो वो, और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। या तो फंक्शन 1 1 होगा या तो मेनी 1 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी ऑन टू इनटू की, या तो फंक्शन ऑन टू या तो फंक्शन इनटू, तीसरा कोई चॉइस है ही नहीं, राइट। बट इस कैटेगराइजेशन में तीसरा चॉइस है, या तो एक फंक्शन ऑड फंक्शन हो सकता है या तो एक फंक्शन इवन फंक्शन हो सकता है, और वो नहीं तो वो फंक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, नॉर और नीदर ऑड नॉर इवन, दोनों भी नहीं। और वैसे मोर देन 95% फंक्शंस है बच्चों, मोर देन 99% फंक्शंस है जो नीदर ऑड नॉर इवन होते हैं। तो जो ऑड फंक्शंस होते हैं बच्चों और जो इवन फंक्शंस होते हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, और वो कुछ स्पेशल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ग्राफिकली भी कुछ स्पेशल चीजें उनमें दिखती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से, हाउ एग्जैक्टली दैट वर्क्स। अगर एक फंक्शन इवन है ना, तो ये इक्वेशन जो है वैलिड रहेगा। f of minus x is equal to f of x, right? f of minus x is equal to f of x। यहां पे थोड़ा सा जो है इस इक्वेशन को हम ठीक करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करते हैं, राइट। f of x equal to f of minus x लिखने से अच्छा हम इस चीज को कुछ ऐसे लिखते हैं। f of minus x लिखेंगे यहां पे, f of minus x equal to f of x। एक काम करते हैं, ठीक है। आप उन इक्वेशंस को जो है, वो इक्वेशंस भी गलत नहीं है, वो इक्वेशंस भी गलत नहीं है, दूसरा वाला ऑड वाला गलत है एक्चुअली, ऑड वाला गलत है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आना चाहिए, फिर वो सही हो जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि यार आप जो है इन फंक्शंस को फॉलो करें। f of x इज एन इवन फंक्शन व्हेन f of minus x is equal to f of x। यस, वो वही इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं है। बस मैं LHS और RHS को जो है इंटरचेंज कर दिया। वो क्यों, ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है तो वहां पर भी हम f of minus x ही चेक करेंगे, f of minus x ही चेक करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो जहां पे ऑड और इवन चेक करने कहा जाता है या फिगर आउट करना है आपको, तो always start with f of minus x। this is a huge trick, ठीक है। ऑड इवन के कैटेगरी में जब आप घुसते हो बच्चों, हमेशा f of minus x को टारगेट करो, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑड इवन फंक्शंस में always target f of minus x, है ना। always target f of minus x, राइट। तो f of minus x के पीछे जाओ, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अगर f of minus x जो है f of x ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आता है तो वो इवन फंक्शन होगा, राइट। और अगर f of minus x जो है नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन देता है, अगर f of minus x जो है नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन देता है, तब वो ऑड फंक्शन कहलाया जाएगा,
राइट यस। तो इन डेफिनेशंस को याद रखिए। ऑफ कोर्स इन डेफिनेशंस के ग्राफिकल कनेक्शंस हम देखेंगे और फिर से यहां पे आएंगे, बट इस पेज पे जो 4 एग्जांपल्स हैं वो मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि हम एक बैलेंस ला पाए अलजेब्राइक अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच में। तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्या यहां पे और इन सब फंक्शंस में मैं चाहता हूं आप f ऑफ माइनस एक्स लगाओ, सब फंक्शंस में f ऑफ माइनस एक्स लगाओ और फंक्शंस के साथ बात करो, राइट पूछो इसको कि बेटा cos ऑफ माइनस एक्स क्या है। अब हम जानते हैं दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो हम ये जानते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स। अब बताइए कि ये इन दोनों में से क्या किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? cos ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज cos एक्स, तो क्लियरली पहले ग्रीन इक्वेशन को वो चीज सेटिस्फाई कर रही है। तो cos x जो है वो एक इवन फंक्शन है बच्चों, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट यस। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो ये एक इवन फंक्शन है। अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं, दूसरे फंक्शन पे आते हैं एक्स क्यूब वाला, ठीक है। अभी हमें वापस f ऑफ माइनस एक्स ही देखना है, x के जगह माइनस एक्स डालना है बाबा, x के जगह माइनस एक्स डालना है। तो आप सोचिए माइनस एक्स द होल क्यूब क्या होता है? x के जगह माइनस एक्स डालना है, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स द होल क्यूब, f ऑफ माइनस एक्स इज cos ऑफ माइनस एक्स एंड दैट इज cos ऑफ x ओनली, तो ये इवन है। बट माइनस एक्स द होल क्यूब इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, राइट माइनस एक्स द होल क्यूब f of minus x is minus of the original function, is minus of the original function। तो क्लियरली ये एक ऑड फंक्शन है, राइट क्लियरली एक ऑड फंक्शन है। आई होप सबको पता चल रहा है कि कैसे ये जो इक्वेशंस है क्लियरली आपको दिखा सकते हैं कई सारे फंक्शंस में कि जो आपका फंक्शन है ऑड है या इवन है या फिर कुछ भी नहीं है फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम f ऑफ x डालने की कोशिश करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, है ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियर अभी तो दिख रहा है कि ये और इसमें कोई कनेक्शन है ही नहीं, बट फिर भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है। तो ये और ये ना ही इक्वल है ना ही नेगेटिव है। सो दिस फंक्शन माय फ्रेंड्स इज नीदर ऑड नॉर इवन, राइट दिस इज नीदर ऑड नॉर इवन, राइट। तो आइए फोर्थ फंक्शन को चेक करते हैं। अभी वापस से फोर्थ फंक्शन में हम लोग f ऑफ माइनस एक्स देखेंगे और f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? x के जगह बेटा हमें माइनस एक्स डालना है, 4 टाइम्स माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स द होल रेस टू 6, और ये सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 6 विच इज एब्सोल्युटली द सेम एज द ओरिजिनल फंक्शन। तो f ऑफ माइनस एक्स हमें f ऑफ x के बराबर आया है, राइट f ऑफ माइनस एक्स हमें f ऑफ x के बराबर आया है, और जब वो होता है बच्चों तब इवन फंक्शन होता है, राइट। तो यस आई होप अलजेब्रिकली क्लैरिटी मिल चुकी है कि कैसे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन लाना है इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, राइट। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि ये यूज करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद f ऑफ माइनस एक्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चों, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं। यस वी आर स्टार्टिंग विद अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, डायरेक्ट नहीं है बट ऑफ कोर्स कंसेप्ट सेम लगाना है, f ऑफ माइनस एक्स से ही शुरू करना है और फिगर आउट करना है कि क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है या फिर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली ये फंक्शन के साथ भी वही चीज करनी है। तो यस बच्चों जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं अब अप्लाई करने की बारी। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं वादा करता हूं कि बहुत मजा आएगा, बट अपना 100% डालना और कोशिश करना ढूंढने की कि क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है। मैं अभी बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो कि दोनों ऑड या इवन कुछ ना कुछ तो है, नीदर नहीं है, और वो ऑप्शन से क्लियरली दिख भी रहा है, राइट। तो आइए पहले वाले फंक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, f ऑफ 1x की शुरुआत करते हैं, राइट। तो पहला जो फंक्शन है f1 उसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे बेटा, है ना। पहला जो फंक्शन है आपका उसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, राइट। तो जब x की जगह माइनस एक्स डालेंगे यहां पे तब क्या होगा बेटा? लॉग ऑफ, ध्यान से देखिए x की जगह माइनस एक्स डालना है तो x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, रूट ऑफ
रूट ऑफ माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा लॉग ऑफ, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये सेम चीज रहने वाली है जो ओरिजिनल है, और ये माइनस एक्स है ना। तो इसको लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अलग से बाहर, है ना। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव है उसको बाद में इसको पहले लिखा गया है। अब देयर इज अ रीजन कि ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये स्टेज पे हमें जो है आइडिया आना चाहिए कि यार इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय रैशनलाइजेशन, राइट। ध्यान से देखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, राइट। तो a माइनस बी, a प्लस बी आ गया, तो ये सेम चीज से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है रैशनलाइज करने के लिए, तो उसी चीज से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, f1 ऑफ माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर f1 ऑफ माइनस एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वापस a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लॉग के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज आई होप दिख रही होगी कि यार न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है ना, तो न्यूमरेटर बेसिकली 1 बन चुका है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सा था न्यूमरेटर, अब 1 बन चुका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, जिसको मैं एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिनल फंक्शन में x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये उस तरफ धीरे धीरे करके जा रहा है। तो दिस इज log 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, log ऑफ a अपॉन b इज log a माइनस log b, माने log 1 माइनस log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो क्लियरली log 1 तो 0 है, log 1 तो 0 है ना, तो माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो बहुत बढ़िया, ये आपको दे रहा है माइनस ऑफ f1 ऑफ x, माइनस ऑफ f1 ऑफ x। तो क्लियरली हम ये देख पा रहे हैं कि f1 ऑफ माइनस x, राइट, f ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है कि नहीं बेटा, ये ऑड फंक्शन है। तो पहला फंक्शन ऑड हो गया क्लियरली, राइट। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आर आउट, क्योंकि पहला फंक्शन तो ऑड है। अब हमें दूसरा फंक्शन फिगर आउट करना है, ऑड है या इवन है, राइट। यस, ऑड है या इवन है, दूसरा फंक्शन फिगर आउट करना है। सेम तरीका लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है बट सेम तरीका लगाएंगे, राइट। f2 ऑफ माइनस एक्स से शुरुआत करेंगे और लिखेंगे माइनस एक्स, ध्यान से देखिए बाहर भी एक एक्स है, तो माइनस एक्स a रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a रेस टू माइनस एक्स प्लस 1, और इस चीज को सिंप्लीफाई करके बच्चों यहां पे आएगा 1 अपॉन a रेस टू एक्स माइनस 1, तो वो देगा 1 माइनस a रेस टू एक्स अपॉन a रेस टू एक्स, द होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a रेस टू एक्स प्लस 1, सो 1 प्लस a रेस टू एक्स अपॉन a रेस टू एक्स, राइट। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, राइट। तो ये a रेस टू एक्स और a रेस टू एक्स कट रहा है ना, और ये माइनस साइन मैं अंदर ले सकता हूं, माइनस एक्स का माइनस साइन अंदर ले सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं x टाइम्स, ये माइनस जब अंदर जाएगा ये बन जाएगा a रेस टू एक्स माइनस 1। अब ये क्यों किया है, क्योंकि वहां पर भी a रेस टू एक्स माइनस 1 है, तो 1 माइनस a रेस टू एक्स की जगह a रेस टू एक्स माइनस 1, और नीचे जो 1 प्लस a रेस टू एक्स है उसको a रेस टू एक्स प्लस 1 लिख दो। तो क्लियरली दिस इज नथिंग बट द सेम फंक्शन। तो जब हमने f2 माइनस एक्स लिया तो हमें सेम फंक्शन आया f2x। तो क्लियरली बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, जी हाँ, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि f2 माइनस एक्स सेम फंक्शन आया, राइट। तो ऑप्शन ए हेंस इज द करेक्ट आंसर। पहला फंक्शन ऑड है, दूसरा फंक्शन जो है इवन है। यस, तो अच्छे एग्जाम्पल्स हमने लिए बच्चों, ऐसे ही एग्जाम्पल्स करते रहिएगा। इवन ऑड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अलजेब्रिकली अगर इसको फॉलो करोगे तो इजीली आप पता कर सकते हो कि एक फंक्शन ऑड है या इवन है, या फिर कुछ केसेस में कुछ भी नहीं है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, राइट। ऑड है और इवन है,
यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है, सेम चीज आप आराम से देख सकते हो डिटेल में, राइट। तो लेट्स मूव टू द ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, अब एक्स स्क्वायर जो है क्लियरली एक इवन फंक्शन है। क्यों, एक बार देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा इस केस में? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स द होल स्क्वायर, जो आपको एक्स स्क्वायर ही देगा, है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, और जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है बच्चों, तब वो एक इवन फंक्शन होता है, तब वो एक इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन बच्चों, इवन फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज एवरी टाइम आप कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ लेके देख लीजिए, इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक लाइन की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में आपको दिखेगा, वही ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी आपको दिखेगा। क्या वो हो रहा है बच्चों? राइट, बहुत क्लियरली अपन कुछ पॉइंट भी ले सकते हैं, है ना। 2,4 माइनस 2,4, तो क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली ये दिख रहा है कि एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, है ना। एफ ऑफ माइनस 2 इज 4 एंड एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो 4, तो दोनों के वाई आउटपुट सेम है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शंस, आई रिपीट, इवन फंक्शंस ऑलवेज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। इवन फंक्शंस हमेशा हमेशा वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होंगे, मतलब ये एक मिरर की तरह काम करेगा। जो ग्राफ आपके राइट में होगा, वही ग्राफ आपके लेफ्ट में भी होगा, राइट। और अगर कोई और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं बच्चों इवन फंक्शन के लिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स लेने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस एक्स, और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, है ना, सेम एज कॉस ओरिजिनल फंक्शन। तो क्लियरली एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। और अगर इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करो बच्चों, सोच के देखो, बहुत इजी है, आप कनेक्ट कर पाओगे। हमने कई बार इसका ग्राफ निकाला है ना। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, बट आपने सोचा है लेफ्ट में जो ग्राफ है वो एक्चुअली एग्जैक्ट मिरर इमेज है राइट में के ग्राफ का। तो थोड़ा सोच के देखो, अगर ये मिरर है तो मेरे मिरर के राइट में जो ग्राफ है वही ग्राफ लेफ्ट में है, सेम है, सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, इवन फंक्शन है, इक्वेशन से भी हम देख रहे हैं। तो बहुत इजीली बच्चों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जब हम उनका ग्राफ निकालते हैं तो वो ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होती है। तो इसी एनालिसिस को ऑड फंक्शन के लिए करते हैं बच्चों, जहां पे हम जानते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन देगा। तो f ऑफ माइनस एक्स की जब हम बात करेंगे, माइनस एक्स द होल क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x, राइट। तो यही होता है ऑड फंक्शन में बच्चों, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f ऑफ x, और वो यहां पे होगा x क्यूब के लिए। तो ये डेफिनेटली एक इवन फंक्शन है, राइट। तो ये डेफिनेटली एक इवन फंक्शन है, डेफिनेटली एक ऑड फंक्शन है, माय बैड, राइट। तो जो फंक्शन ऑड है, जो फंक्शन ऑड है वो सिमेट्रिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जो फंक्शन ऑड है, जो फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, वो एक लाइन के प्रति सिमेट्रिकल नहीं है जैसे इवन में हुआ था, वो एक पॉइंट के प्रति सिमेट्री है, और वो पॉइंट है ओरिजिन, है ना। वो पॉइंट है ओरिजिन बच्चों, 0,0 इस पॉइंट के प्रति सिमेट्रिकल है। तो आप ये देखोगे कि जो ग्राफ इस पॉइंट के एक तरफ आएगा, वही ग्राफ इस पॉइंट के दूसरी तरफ भी आएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में गया हुआ है ग्राफ, राइट। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगा। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे 2,8, 2 क्यूब इज 8, राइट, 2 क्यूब इज 8, तो f ऑफ माइनस 2 इज माइनस 8, राइट। तो f ऑफ माइनस 2 इज माइनस 8, तो क्लियरली दिख रहा है सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, राइट, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, राइट। तो ये सिमेट्री हमें दिख रही है। और ऐसे ही अगर हमें और एक एग्जांपल लेना है तो y इक्वल टू साइन एक्स, राइट, f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स जो है बच्चा साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा,
which is minus of sin x, hence which is equal to minus of f of x, right? तो f of minus x is minus of f of x, ये satisfy करता है इक्वेशन y equal to sin x का, तो क्लियरली वो एक ऑड फंक्शन है ना, क्लियरली वो एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जो है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन रहते हैं, तो जो ग्राफ इस तरफ है वो ग्राफ इस पॉइंट के इस तरफ भी होगा, राइट? जो ग्राफ यहां है वही यहां होगा, जो यहां है वो यहां होगा, सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, है ना, राइट? तो ऑड फंक्शन इन कंक्लूजन बच्चों एक ऐसा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f of minus x is minus of f of x and the graph of the function is symmetrical about the point o, o 0, 0 the origin, right? तो काफी समझ लिया है बच्चों हमने कंसेप्ट ऑड इवन का, तो आइए कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला सवाल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न्ड। f of x जो है हमें दे रखा है 2x + 3 / 3x - 2, राइट? और हमें f of f ये कंपोजिट फंक्शन के स्क्वायर फंक्शन का एनालिसिस करना है कि वो एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसकी सिमेट्री कहां पर है। तो आइए सबसे पहले FOF कंपोजिट फंक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? f of x FOF इज इक्वल टू f of x। अब f of x क्या होगा बच्चों? f of x क्या होगा? f of 2x + 3 / 3x - 2, राइट? अब f of x क्या है? f of x क्या है? 2 टाइम्स इनपुट f of आलू क्या है? 2 टाइम्स आलू + 3 / 3 आलू - 2, राइट? तो f of आलू इज 2 टाइम्स आलू + 3 / 3 टाइम्स आलू - 2, राइट? अब वो आलू क्या है? यस, वो अब आलू क्या है? आलू इज 2x + 3 / 3x - 2, और यहां पे भी वही आएगा 2x + 3 / 3x - 2। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाबा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? इसको सिंप्लीफाई करते से क्या आएगा? ऊपर आएगा 4x + 6 / 3x - 2, ये चीज यहां पे जाएगी, प्लस 9x - 6 द होल डिवाइडेड बाय 3x + 2, और वो 3x + 2 नीचे भी आना है तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कैंसिल होगा। 6x + 9, राइट? यही छोटी छोटी चीजें बच्चों जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, स्पीड अप करने के लिए कैलकुलेशंस और फटाफट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्कोप देगी। 6x + 9 - 2 into this, so -6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2, तो ये डिवाइड बाय 3x + 2, ये डिवाइड बाय 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा 13x, क्योंकि यार क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि 6 और -6 कैंसिल हो रहा है, यहां पे 6x और 6x कैंसिल हो रहा है, राइट? तो 13x डिवाइडेड बाय 9 + 4 विच इज 13, सो दिस इज x। तो बहुत बढ़िया यार, f of x तो x आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब f of f the whole square is going to be x square, और क्या हम x स्क्वायर के बारे में जानते हैं? ऑड इवन कुछ जानते हैं? हम जानते हैं कि x स्क्वायर ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शंस बच्चों y एक्सिस से सिमेट्रिकल होते हैं, तो सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ऑप्शन 1 hence is the correct answer to this question। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मजेदार है काफी सवाल, राइट? क्योंकि इसमें कंपोजिट का फंडा इन्वॉल्व है, और उसके बाद जो है स्क्वायर करा और फिर ऑड इवन वाला कंसेप्ट कनेक्ट किया, तो गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज एन ऑड फंक्शन? इनमें से कौन सा फंक्शन बच्चों एक ऑड फंक्शन है, ये जानेंगे, राइट? तो ये करने के लिए फटाफट हम बेसिक आइडिया लगा सकते हैं अपना, राइट? f of -x वाला, तो सबसे पहले ऑप्शन में f of -x इज इक्वल टू -x द होल रेज टू 4 -2 टाइम्स -x दी होल स्क्वायर, राइट? जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी बच्चों, जैसे आप कनेक्ट करते जाओगे टॉपिक से, आपको हमेशा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑप्शन से ही देख लोगे कि यार ये इवन है और ये भी इवन है, तो इवन माइनस इवन इवन ही होगा, कभी ऑड नहीं हो सकता। हमें ऑड पूछा गया है
तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है ना। तो आप ये एनालिसिस कर सकते हो जब आपने मास्टरी पा ली हो इस टॉपिक में, और डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में बढ़ चुके हो बच्चों। अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हो चीजें, इसका मतलब यू आर डेडिकेटेडली फॉलोइंग दिस कोर्स एंड डेडिकेटेडली आप मास्टर कर रहे हो टॉपिक को। कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ते जा रहा है और सही डायरेक्शन में हो, तो प्लीज डगमगाइएगा नहीं बिल्कुल भी, और एक एक कदम जो है आराम आराम से पॉजिटिव डायरेक्शन में विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ते रहिएगा, राइट। तो यहां पे क्लियरली हम अगर सॉल्व करेंगे f ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स द होल रेस टू 4 x रेस टू 4 देगा, माइनस 2x स्क्वायर देगा। सो दिस इज द सेम फंक्शन, दिस इज f ऑफ x, राइट। सो देयरफॉर इट इज इवन, है ना। तो पहला फंक्शन जो है वो इवन हो चुका है क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x दे रहा है। अब ऑप्शन बी की बारी, बी वो चेक करते हैं। यहां पे f ऑफ माइनस एक्स अगर हम चेक करेंगे तो x की जगह माइनस एक्स आएगा, तो इसको सॉल्व करके हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये जो है ना ही ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है ना ही उसके नेगेटिव के बराबर है। ओरिजिनल फंक्शन इज x माइनस एक्स स्क्वायर, जो दिस इज नॉट इक्वल टू दैट, एंड द नेगेटिव ऑफ दैट इज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विच इज नॉट राइट। तो दिस इज नीदर, second function is neither odd nor even, because f of minus x, my friends, is neither equal to f of x nor it is equal to negative of f of x, दोनों के बराबर नहीं है। so neither odd nor even। c पे चलते हैं। ये तो हम यार डायरेक्टली जानते हैं कि इवन फंक्शन है क्योंकि इसकी एनालिसिस हमने कर रखी है, राइट। तो ये डेफिनेटली एक इवन फंक्शन है। तो क्लियरली आपका आंसर डी आना चाहिए, है ना। क्लियरली आपका आंसर डी आना चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। अब इसका थोड़ा अलग एनालिसिस जो हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया था, x एक ऑड फंक्शन है, कोई भी x टू दी ऑड पावर इज एन ऑड फंक्शन, x क्यूब, x रेस टू 5, x रेस टू 7, तो ये तीनों ऑड पावर्स के हैं, तीनों फंक्शंस ऑड हैं। क्लब करने के बाद ये भी ऑड फंक्शन आ जाएगा एंड हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट हम अलजेब्राइक तरीके से भी देख लेते हैं f ऑफ माइनस एक्स वाले अप्रोच से। तो x की जगह माइनस एक्स डालना है, माइनस एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस एक्स द होल रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 40। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा माइनस एक्स द होल क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स क्यूब बाई 6, दिस इज माइनस एक्स रेस टू 5 बाई 40। और इसको जब हम माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 40, क्लियरली f ऑफ माइनस एक्स is minus of the original function, so this is odd in nature, और यही हमें चाहिए। तो ऑप्शन डी hence is the right answer to this question। तो यस बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये करना है। अब चलिए आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं इस सेशन के, जहां पे सॉल्विंग बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा सोचना है ना। जो भी हमने फंडे पढ़े हैं उनको थोड़ा सोचना है, द इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर इस सवाल को जो लगता ट्रिकी है बट है बहुत आसान, अगर आपने उस नस को पकड़ लिया, उस छोटे से डेटा को पकड़ लिया जो क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो हियर इफ f of x इज अ फंक्शन दैट इज ऑड एंड इवन साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज f of 3 माइनस f of 2। तो हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जहां पे f of माइनस एक्स is equal to f of x and is equal to minus f of x as well, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है कि नहीं। ये इवन है और ये ऑड है, तो अगर कोई फंक्शन इवन और ऑड दोनों है तो क्या हम बोल सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज दिस एंड f ऑफ माइनस एक्स इज दिस ऑल्सो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ एक्स, है ना। तो क्लियरली राइट, ये कहना वैलिड है, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस क्योंकि इवन है, दिस इज इक्वल टू दिस क्योंकि ऑड है, और अगर दिस बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल देन राइट, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, सो 2 इक्वल टू 3। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो क्लियरली 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन जिसमें आप कोई भी इनपुट डालिए आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। कोई भी इनपुट डालिए, कोई भी, आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। कोई भी इनपुट डालिए आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। कोई भी इनपुट डालिए आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। क्लियरली ऑप्शन सी इज द आंसर। तो जैसा मैंने कहा, सॉल्विंग करने के लिए कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना है, ऑड इवन है ये वाली चीज एनालाइज करनी है, फंक्शन क्या है ये समझना है, फिर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो आप, फिर
अकॉर्डिंगली आंसर दे पाओगे इस चीज का, राइट? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो इट वाज एन एंटरटेनिंग सेशन बच्चों, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट और जो है कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी हैं, ऑड इवन फंक्शंस, पीरियोडिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको मजा आया होगा और यही जर्नी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इनवर्स फंक्शंस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस, जिसपे काफी सारे सवाल आते रहते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।